आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स 15 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, देखिए बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से देखेंगे कि क्या बोल रहा है भिन्नों के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में देख लेते हैं या घटते क्रम में बोल रहा है, कौन सा सत्य होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं कि कौन बड़ा है सबसे और कौन सबसे छोटा होगा। तो देखिए इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो इसका अंतर निकालेंगे। अंतर कितना है? 1 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। 8 9 1 का अंतर है, 10 में 9 घटाएंगे, यहाँ पर 1 का अंतर है। जब ये अंतर जो है, जब अंतर समान रहे, जब कभी भी अंतर क्या रहे? समान रहे, तो क्या होता है? ऊपर वाला जो रहता है बड़ा, वही सबसे बड़ा होता है। तो 9 बड़ा है, यही बड़ा होगा, 9/10। फिर 8/9 उसके बाद बड़ा होगा, क्योंकि 9 के बाद 8 का नंबर आता है, उसके बाद 7 का नंबर आता है। तो ये 8/9 7/8। तो इस तरह से इसका ऑर्डर हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन? 9/10, उसके बाद 8/9, उसके बाद 7/8। ऐसा कैसे पता लगाएं? क्योंकि इसका अंतर देख लें कितना का है। 1 का है, ये 1 का है, ये 1 का है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा वही क्या होगा? बड़ा होगा। तो 9 बड़ा, उसके बाद 8, फिर 7। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन देखते हैं, 7/8 सबसे बड़ा है, जो कि गलत है। बी नंबर आते हैं, 9/10 सबसे छोटा है, ये भी गलत होगा। 8/9 से छोटा नहीं है। 9/10 बड़ा होगा 8/9 से, फिर 7/8 से, ये ऑप्शन सही है। फिर देखते हैं 8/9 बड़ा है, 8/9 बड़ा है और 9/10 छोटा हो जाएगा 8/9 से, ऐसा नहीं है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 एवं 12 के अनुपातों का वर्ग कितना होगा? कितना? 15 एवं 12 के अनुपातों का वर्ग, अनुपातों का वर्ग, इसका अनुपात कर देंगे और इसका वर्ग। ठीक है, इनके अनुपातों का वर्ग कितना होगा? तो 15 × 15 और यहाँ पर 12 × 12 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं, 3 × 12, 3 × 5 = 15, 3 × 12, 3 × 5 = 15। और कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो कितना हो जाएगा? 25/16 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो ऑप्शन होगा उसके साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं रेलवे का, तो ये प्रश्न देख लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ डेटा इधर उधर हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है, यदि x + y = 20 है तथा x² - y² = 80 हो तो x तथा y का मान क्या होगा? देखिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे x + y कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, और ये x² - y² = 80 है। हम लोग जानते हैं a² - b², तो a + b और a - b बराबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान तो दिया हुआ है 20, यहाँ पर रख देंगे 20, x - y = 80। अब ये 20 यहाँ इंटू में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 × 80। तो यहाँ पर ये आ गया 40। ठीक है, अब क्या करेंगे? x y का वैल्यू निकालना। x + y 20 दिया हुआ था, x - y 40 आ गया। यहाँ रखेंगे x - y और ये 40। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए काट देंगे, x 2x = 40 और 20 60। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, इधर से कट जाएगा। तो अब x जब 30 आ गया तो यहाँ पर रख देंगे 30। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना रख देंगे? 30 रख देंगे, तो y कितना आ जाएगा? 30 + y बराबर, यदि 20 है तो y मेरा कितना आ जाएगा? 20 - 30 बराबर -10 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको यहाँ से भी बना सकते थे, इसमें भी पुट कर सकते थे। यहाँ पुट कर देंगे, अगर 30 पुट कर देंगे, यहाँ 30 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ भी कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ये हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 20 चौक होगा 80, ये 0 नहीं होगा। ठीक है, 4 होगा, यहाँ पर सिर्फ 4 होगा, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा? यहाँ पर
20 4 24 हो जाएगा, 20 और 4 24 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। x कितना हो जाएगा 12, ये नहीं होगा, ठीक है, मिस्टेक है। x 12 आ गया तो y कितना आएगा, y x अगर 12 है तो y कितना होगा 8 होगा, तभी तो 12 8 मिल के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यदि दो संख्याओं का अगर सम दिया हुआ इस तरह से, तो अगर एक संख्या कितना है 12 तो दूसरा संख्या कितना होगा 8 होगा, तभी तो ये होगा। दूसरा भी फॉलो करके देख लेंगे, अगर ये x 12 रखेंगे y 8 रखेंगे तभी तो 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनर मिस्टेक था। यहाँ पर बोला 6 संख्याओं का औसत 18 है, यदि उनमें एक नंबर जोड़ दिया जाए जिससे नया औसत 20 हो जाता है तो नया औसत क्या होगा। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया था। हम जो भी प्रश्न करा रहे हैं वो एग्जैक्ट है, 100% ऑथेंटिक है, यही सारा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों से पूछने के बाद क्या क्वेश्चन था नहीं था, वैसे प्रश्न को लिया गया है, ठीक है। जिसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था वो प्रश्न को नहीं लिया। देख रहे होंगे हम 30 में 30 क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिसका एग्जैक्ट डेटा पता है, जो जिस तरह से पूछा था उसी तरह से क्वेश्चन है। 6 संख्याओं का औसत कितना है 18 है, यदि उनमें एक नंबर जोड़ दिया जाए जिससे नया औसत 20 हो जाता है तो नया औसत क्या होगा। जब भी आपको नया औसत का बात करे, नया औसत कब, जब कोई ज्वाइन हो रहा हो ग्रुप में, ठीक है, जब कोई बाहर से आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल ध्यान रखना कि पुराना वाला औसत कितना था। तो पुराना वाला औसत दिया हुआ था कितना 18 दिया हुआ था। अब क्या करना है, उनमें से एक नंबर जोड़ दिया जाए। तो देखिए पहले 6 था, अब एक जोड़ दिया जाएगा, 6 में एक जोड़ दिया गया, और जो जोड़ दिया जाए उसी से यहाँ पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो पहले औसत और बाद औसत का अंतर देख लेना है। तो 20 और 18 का अंतर कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। प्लस लिखने का मतलब है फाइनल में इनिशियल को घटाना है, अंत में शुरू को घटा देना है, तो प्लस 2 आएगा। अगर ये कम रहता, अगर यहाँ पर रहता 16, तो 16 में 18 को घटा के -2 लिखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, जब भी नया औसत लिखना है पुराना औसत जो दिया रहेगा उसको लिखना है, प्लस कितना संख्या का औसत था 6 का था, कितना आ रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, उसी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और फिर एवरेज का डिफरेंस ले लीजिए औसत का, तो कितना आ जाएगा ये 6 और 1 7 दूना 14, 8 4 12 2 बाकी 1 32 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% के 3 गुने के बराबर है, तो पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए पहली संख्या का 50%, मान लेते हैं पहली संख्या मेरा कितना है x है, इसका 25% बराबर दूसरी संख्या के 50%, दूसरी संख्या मान लेते हैं y का 50% के 3 गुने के बराबर है, 3 गुने के बराबर है, तो पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए इधर भी परसेंट है, इधर भी परसेंट है, काट सकते हैं। यहाँ बचेगा 25x बराबर 50 दिया 150 y हो जाएगा ये। अब x बटे y जब लिखेंगे तो यहाँ से ये y इधर आ गया, इधर बचेगा 150 और ये 25 इधर आ जाएगा। इसको काट सकते हैं, 25 से कम 25 और 25 छक 150, अनुपात कितना आ जाएगा 6:1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न था, यदि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49 हो तो साइन थीटा का मान बताना था, ठीक है। देखिए एक फार्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए ये कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो कॉट को यदि हम उधर ले जाएं, कॉट को तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, कोसेक 2 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 49 अरे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 25 कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से सिर्फ कोसेक थीटा चाहिए, तो ये 2 इधर है, इधर वर्गमूल हो जाएगा 25 का, कितना बचेगा 5 बचेगा। अगर कोसेक 5 मिल गया तो कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है
कि ये साइन का उल्टा होता है, 1/sin थीटा होता है, ठीक है। कोसेक थीटा जो होता है वो उल्टा होता है किसके, साइन थीटा के। इसका वैल्यू अगर कोसेक का 5 है, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं आप डायरेक्ट, इसको छोड़िए। कोसेक अगर 5 है तो साइन कितना होगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ भी आ सकता है, ये फार्मूला यहाँ भी आ सकता है। फाइनल आपका ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया था 5.6 का पावर बार को p/q भिन्न के रूप में व्यक्त करिए। जब भी बार वाला प्रश्न आया तो देखिए यहाँ पर 6 पर बार है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 दशमलव के स्थान पर प्लस लिख देना है और 6 पर बार है, 6 को ऊपर लिखना है। और देखिए 6 एक संख्या है इसलिए यहाँ पर एक 9, अगर यहाँ 2 संख्या रहता 2 9। इसको सॉल्व कर देंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 5 + 2/3। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 5 तिया 15 और यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 17/3, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 बराबर 332 हो तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। देखिए यदि हमको निकालना हो x² + 1/x² तो क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएं कि इस किसके करीब इसका स्क्वायर है। देखिए 322, मतलब अगर 300 यहाँ 24 रहता, 2 ही का खेला होता है इसमें, क्योंकि फार्मूला हो जाएगा p² - 2 बराबर इतना लिखेंगे हम लोग, 322 लिखेंगे, ठीक है। तो p² बराबर कितना हो जाएगा, 322 + 2 मतलब 324। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 324 का वर्गमूल जो कितना होता है, 18 होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये दिमाग लगाएंगे सिर्फ कि यहाँ पर 322 है वो किसके करीब है, 18 के करीब है, ठीक है। तो कहने मतलब इसका 18 ही होगा ये। जब इसका रिवर्स लेते हैं, उल्टा लेते हैं, अब फिर सिंगल में चले जाएंगे, x यहाँ पर निकाल सकते हैं हम लोग, x - 1/x। तो ये देखिए निकालेंगे, देखिए किसका आसपास है, देखिए 18 मतलब 16 का वर्गमूल के 16 ये कितना होगा, ये 4 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको जाना है इसमें x³ - 1/x³ में, जिसका फॉर्मूला ही होता है pq + 3p, ये ध्यान रखना है। तो 4 का यहाँ पर हो जाएगा q + 3 × 4, 4 का q कितना हो जाएगा, 4 × 16 = 64 और ये 12, ये 4 × 2 = 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। इसमें हमेशा ध्यान रखना है, देखना है कि किसके स्क्वायर में है, तो 18 के 18 ले लेना है। फिर देखना है किसके 16 में है, हमको माइनस में जाना है तो 16 ले लेना है। क्यों, क्योंकि माइनस से यहाँ पर माइनस में जाएंगे तभी इस तरह का फॉर्मेट बनेगा मेरा, ठीक है। नहीं तो फार्मूला से इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। रिवर्स निकाल रहे हैं, 2 घटा दिए फिर 2 घटा दिए, ठीक है। यहाँ माइनस होता है, क्यों, क्योंकि हमको माइनस में यहाँ पर जाना था, तो माइनस भी होता है इसका, प्लस भी होता है, माइनस में ले सकते हैं, प्लस में लेने से उल्टा हो जाता है, ठीक है। यदि माध्यिका 30 तथा माध्य 35 हो तो बहुलक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका बहुलक निकालने का फॉर्मूला जो होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इंग्लिश में बोलें तो मोड बराबर होता है 3 मीडियन - 2, यहाँ पर मोड 3 मीडियन -2 और यहाँ पर मीन हो जाएगा, ठीक है। 3 मीडियन -2 मीन। तो यहाँ पर देखिए 3 मीडियन में माध्यिका कितना दिया हुआ था, 30 दिया हुआ था, और 2 मीन कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। इसको इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 70, कितना बचेगा, 20 बचेगा, जो आपका फाइनल आंसर होगा। अगला है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60 तथा विक्रय मूल्य 90 हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, मतलब CP दिया हुआ है 60 और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं दिया हुआ है 90, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितना का इसको लाभ हो रहा है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि अगर निकालेंगे प्रॉफिट बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा SP - CP, तो ये 90 - 60 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 30 बचेगा। तो हम लोग जानते हैं प्रतिशत लाभ
बराबर होता है लाभ बटे CP गुना 100। लाभ कितना आ गया 30 आ गया CP के रिस्पेक्ट में इंटू 100। 30 दूना 60 और 50 दूना 100 कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न था किसी वृत्त का त्रिज्या, किसी वृत्त का त्रिज्या, ठीक है, मान लेते हैं क्या है वृत्त है, इसका त्रिज्या वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ये वर्ग हो गया, इसके विकर्ण के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल मांग रहा था, एरिया क्या होगा। ठीक है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 32 दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, तो इसका विकर्ण बराबर है किसके, वृत्त का त्रिज्या के, आर के बराबर है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए इसका जो रिलेशन होता है विकर्ण का और क्षेत्रफल का वर्ग का, सो होता है d² / 2 बराबर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 32, तो यहाँ से निकालेंगे d² बराबर 32 दूना 64, डी मेरा कितना आ गया 8 आ गया। अब इसका जो डायगोनल है सो इसके रेडियस के बराबर है, r बराबर d है, और डी मेरा कितना आ गया 8। तो यदि इसका डायगोनल 8 है तो रेडियस भी कितना होगा 8 होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², ये पाई हो गया 8 गुने 8 कितना हो जाएगा 8 × 8 64 पाई, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसी संख्या के अंश में 80% की कमी कर दी गई एवं हर में 60% की कमी कर दी गई तो वास्तविक संख्या क्या होगी। देखिए कोई भी संख्या होती है, मान लेते हैं x/y, ऊपर को क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, ये पता है आप लोग को, नीचे को हर बोलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंग्लिश में। देखिए अंश में 80% की कमी, मतलब देखिए 80% कम कर देंगे, बच्चा कितना 100% में 20, क्योंकि 80 तो कम कर दिए, ये हो गया y। 60% कम कर दिए 100% में, हर चीज़ को 100 के रिस्पेक्ट में लेते हैं, परसेंट भी क्या होता है 100 होता है। 60 कम कर दिए कितना बचा 40, बोलता है कमी कर दी गई तो वास्तविक संख्या क्या होगी। देखिए वास्तविक संख्या बोल रहा है क्या होगी। ठीक है। प्रश्न थोड़ा सा अधूरा लग रहा है क्योंकि बच्चों ने भेजा है किसी संख्या के अंश में 80% की कमी कर दी गई एवं हर में 60% की कमी कर दी गई, तो संख्या जो हो जाएगा 3/2 हो जाती है। मान लीजिए संख्या कितना हो जाती है 3/2 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या, ओरिजिनल संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ से इसको काटेंगे 1/2 और x/y जो हो जाएगा 2 से 2 कट गया, 3 बचा 3/1, तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ दिया हुआ रहेगा इस तरह के प्रश्न में कि कमी कर दी गई तो संख्या इतना हो जाती है, 3/2 मान लिया, यहाँ कुछ भी दे सकता है। ठीक है। देखिए डायरेक्ट बिना लैंग्वेज के शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं। इस तरह से 2 प्रश्न था, बोला गया था किसी समांतर चतुर्भुज में छोटे कोण जो है बड़े कोण का, ठीक है, बड़े कोण के 3 गुने से 30 अधिक है। ठीक है, 2 गुने से 30 अधिक है। छोटा कोण जो है बड़े कोण से, मान लेते हैं छोटा कोण ये x है, बड़े कोण से, बड़े कोण के 2 गुने से 30 अधिक है, तो बताइए बड़े कोण का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में ये आमने सामने का कोण जो होता है उसका योग कितना होता है 180, तो x + 2x + 30 बराबर कितना हो जाएगा 180, तो 2 और 1 3x + 30 बराबर 180, 3x बराबर 30 घटा दीजिए बचेगा 150, x बराबर 3 × 5 = 15, 50 आ गया। तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, बड़ा कोण ये है, छोटा कोण ये है, तो बड़ा कोण जो मेरा हो जाएगा 2 × 50 + 30, ये हो जाएगा 100 + 30 बराबर 130, ये हो गया आंसर। ठीक है। एक बार फिर से पूछा गया था किसी भी समांतर चतुर्भुज में छोटे कोण बड़े कोण के 2 गुने के 30 के बराबर है। ठीक है। तो इसको x माने, इसका 2 गुना के 30 अधिक, तो 2 गुना 2x + 30 अधिक + 30 कर दिए। ठीक है। इसमें बोल रहा था कि इसका अंतः त्रिज्या ज्ञात करिए, इनर रेडियस। ठीक है, अंतः त्रिज्या। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग जान रहे हैं, पर पूछा गया है इसका अंतः त्रिज्या। ठीक है,
तो इसको ऊंचाई सेम हो जाएगा यहाँ हाइपोटेनस, इसलिए क्या करते हैं इसको एल मान लेते हैं। मतलब इसका जो ये जो ऊंचाई है इसका वो और बेस को जोड़ करके हाइपोटेनस में घटा के 2 से भागा दे देंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज का अंतर त्रिज्या आ जाएगा। एल मान लेते हैं इसको, ये बी ए एच कितना दिया हुआ है 4 प्लस यहाँ पर देखिए बी होगा, ठीक है, बी कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा और माइनस हाइपोटेनस कितना 5/2। अब यहाँ से देखिए 7 में 2 गया, हाँ 4 3 7 में 5 गया 2/2 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। किसी वर्ग का विकर्ण 20 है तो उसका परिमाप क्या होगा। मान लेते हैं ये क्या है वर्ग है, वर्ग जिसका सारा भुजा क्या होता है बराबर होता है। ये वर्ग है, इसका विकर्ण दिया हुआ है, देखिए ये विकर्ण दिया हुआ 20, तो इसका परिमाप मांग रहा है। तो विकर्ण बराबर होता है a√2 बराबर 20। विकर्ण का फॉर्मूला होता है 20 क्या दिया हुआ है विकर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ से a निकालेंगे तो हो जाएगा 20/√2। अब इसका परिमाप चाहिए, तो परिमाप ये जो होता है भुजा ये होता है, ये भी ये होता है, ये भी ये होता है, ये भी होता है, मतलब 4 ये होता है इसका परिमाप। वर्ग का जो परिमाप होता है वो मेरा कितना होता है 4 × a, ये 4 हो गया और ये कितना हो जाएगा 20/√2, ये कितना हो जाएगा 80/√2 जो ऑप्शन था। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं था तो आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं परिमेयकरण। अगला प्रश्न पूछा गया था x - y/3 बराबर x + y/5 बराबर xy बराबर 8 हो तो xy का मान ज्ञात करिए। ठीक है, जब इस तरह का प्रश्न पूछे तो क्या करेंगे हम लोग, x + y/5 बराबर xy/8 बराबर का k मान लेना है। ठीक है, अब यहाँ से x - y निकालेंगे, x - y और इसके बराबर करेंगे तो ये 3 का गुना इधर से हो जाएगा जो 3k हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से x + y अगर निकालें तो इधर से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा। ठीक है, इसमें यदि हमको x और y निकालना हो तो देखिए x कितना होगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देते हैं तो निकल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, जब भी इसके फॉर्मेट में रहे तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, 5 3 8, 8 को 2 से भागा देंगे 4k आ जाएगा। और y निकालना हो तो घटा करके 2 से भागा दे देना है, 5 में 3 गया 2k बचा, 2k को 2 से भागा देंगे, सिर्फ कितना k बचेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा शॉर्टकट। अब क्या करना है, x y बराबर कितना हो गया इधर से 8 और k, क्योंकि इसको भी इसके बराबर लेंगे, जब इतना बराबर इसको लिए हैं, इतना बराबर इसको लिए हैं, इसको भी लिए हैं। अब यहाँ पर x का वैल्यू रख देते हैं कितना 4k, y का वैल्यू कितना रख देते हैं k, बराबर इधर हो गया 8 और ये k, यहाँ हो जाएगा k हो जाएगा 4k² बराबर 8k। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब ये से k से एक k कट गया तो k बराबर कितना हो गया 8/4, मतलब 2 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको x y का मान पूछा था तो यहाँ k के जगह में अगर 2 रख देंगे तो 8 × 2 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16 से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा था थोड़ा सा लंबा है, किसी एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर तथा दूसरी की 400 मीटर लंबाई है। ठीक है, यदि वे एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है एवं विपरीत दिशा में 6 सेकंड लेती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। पहली रेलगाड़ी की चाल पूछी है। ठीक है, यदि उनके चालों का योग तथा अंतर का अनुपात इतना दिया हुआ है, मतलब एक रेलगाड़ी है, मान लेते हैं ये क्या है रेलगाड़ी है जिसका लंबाई कितना है 200 मीटर है, ये इधर से चल रही है और ये मान लेते हैं इधर से चल रही है। एक बार बोल रहा है इसका लंबाई है 400 मीटर। जब सेम दिशा में चले, एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चल रहा है तो एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेता है। और यदि विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में उल्टा चले, जैसा कि अभी चल रहा है, देखिए विपरीत दिशा ये हो गया, अभी चल रहा है, एक ही दिशा में सेम इसी तरह चलेगा इसी साइड, तो 6 सेकंड का समय लेती है। तो पहली रेलगाड़ी इसका चाल मांग रहा है, यदि उनके चालों का अनुपात, हम लोग जानते हैं
कि यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। अब देखिए बोल रहा है यदि उनके चालों का योग तथा अंतर का अनुपात, चालों का योग मान लेते हैं S1 स्पीड इसका है और ये इसका है योग, और अंतर दिया हुआ है S1 और S2, मतलब चालों का योग और अंतर का अनुपात 5:1 है। यहाँ से उसका चाल आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, योगांतर नियम लगाएंगे। कैसे, अगर S1 निकालना हो तो इसमें जोड़ दीजिए एक, कितना हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ दिए 6 और 1 घटा दीजिए तो हो जाएगा 4। कहने का मतलब आप कि इसको ऐसे निकाला जाता है। देखिए 5 ऊपर भी लिखिए, 5 नीचे भी लिखिए। एक बार क्या करते हैं, 1 जोड़ देना रहता है, एक बार 1 घटा देना रहता है, तो 5 1 6 हो जाएगा और यहाँ पर S2 कितना आ जाएगा, 5 में 1 गया 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर स्पीड गुना होता है इसलिए इसको x मान लेते हैं, 6x और ये 4x। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर देखिए सिंपल, दूरी बराबर हमको मांग रहा है चाल, तो दूरी कितना हो जाएगा, दोनों का जुट जाएगा, 400 200 कितना हो जाएगा 600, बराबर चाल मांग रहा है, मान लेते हैं S1 गुने समय। समय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा योगांतर में क्या हुआ है, देखिए 5 1 6, 6 का 2 से भागा देंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ 5 1 4, 4 को 2 से भागा देंगे तो ये 2 आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, स्पीड मान लेते हैं विपरीत दिशा वाला लेते हैं, अगर ये विपरीत दिशा वाला, तो विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल जुट जाता है, 3 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है, स्पीड। और यहाँ पर बचा क्या, टाइम, तो टाइम देखिए कोई अगर विपरीत वाला ले रहे हैं तो विपरीत वाला टाइम लेना पड़ेगा 6, यहाँ से निकल के आ जाएगा, इसको काट देंगे 100 बार में, बराबर 5x, इसको काटेंगे 5 9 10 20 बार में, x आ गया मेरा 20, x अगर 20 आ गया तो चाल किसका, पहली रेलगाड़ी का कितना हो जाएगा, 20 दिया 60, 20 40 20 दिया 60 आ गया, ठीक है। मीटर में अगर आंसर होगा तो मीटर में, सारा मीटर सेकंड में दिया हुआ है इसलिए इतना, हाँ ये जो आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर। अगर इसको किलोमीटर में पूछा गया हो तो तब क्या करते हैं, 18/5 से गुना कर देते हैं, 12 5 60, 12 18 हो जाता है इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ जब देख रहे हैं यहाँ मीटर है यहाँ सेकंड है तो मीटर पर सेकंड दे दिए। एक बार फिर से समझिए, 2 रेलगाड़ी दिया हुआ है जिसका दूरी दिया हुआ है, एक ही दिशा में चलने पर 30 सेकंड का समय लेती है पार करने पर, जब एक ही दिशा में चल रही हो। विपरीत दिशा में चल रही हो और एक दूसरे को पार करती हो तो 6 सेकंड का समय लेती है। और बोलता है उनके चालों का योग तथा अंतर का अनुपात दिया हुआ था। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट अगर स्पीड निकालना हो S1 S2 तो क्या किया जाता है, बताए थे पिछले बार कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए एक बार इसको 5 में 1 को जोड़ दीजिए, 6 2 से भागा दे दीजिए, 3x S1 आ जाएगा। S2 निकालना हो तो घटा दीजिए 1 को, कितना बचेगा 4, और फिर 2 उसका आधा कर दीजिए, 2 से भगा दीजिए तो 2x आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसको योगांतर अनुपात बोलते हैं। अब यहाँ पर कुल दूरी लेना पड़ेगा दोनों ट्रेन का, तो 400 200 कितना, क्योंकि एक दूसरे को पार कर रहा है, ठीक है, तो 4 और 2 600 हो जाएगा। और हम किसी एक का किसका स्पीड पूछा था, पहली रेलगाड़ी का, तो पहली रेलगाड़ी का पूछा था, ये आपका चाल पूछा था, ठीक है। अब हम यहाँ क्या किए कि दोनों का चाल जब लिए विपरीत दिशा वाला लिए तो विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5x, और समय कितना ले रहा है 6 सेकंड का ले रहा है, तो यहाँ पर 6 सेकंड का समय, ये काट दिए 100 बार में, x आ गया कितना 20। अब S1 का स्पीड तो 3 गुने x कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। यही देखिए यदि हम एक ही दिशा वाला लेते हैं कि एक ही दिशा में चल रही है तो दूरी तो लेना पड़ता कितना 600, और स्पीड एक ही दिशा में स्पीड क्या होती है घट जाती है, 3x में 2x गया कितना बचेगा 1x, और समय कितना है 30 सेकेंड। यहाँ से भी आंसर सेम आएगा, तो काट दीजिए 20, देखिए x बराबर यहाँ से भी 20 आ गया। जिस तरह से अभी आप निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे अगर उसका आने वाला एग्ज़ाम है, रेलवे का कोई एग्ज़ाम है, तो उसमें बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है।